नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्ड 26 के निवर्तमान पार्षद पीयूष मिश्रा ने निगम प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोन 3 कार्यालय आने वाले लोगों के किए जूते पॉलिश। पीएचई मंत्री गुरुरुद्र कुमार द्वारा पदुम नगर भिलाई में एएम हॉस्पिटल का किया गया लोकार्पण। शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा चिकन दुकान। ग्रैंड न्यूज की टीम ने खाद्य विभाग की इस लापरवाही को एडीएम के संज्ञान में लाया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 1 दिसंबर से धान खरीदी किए जाने की घोषणा की। वहीं किसानों के मुद्दों पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी तीखी प्रतिक्रिया। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 26 के निवर्तमान पार्षद पीयूष मिश्रा ने शुक्रवार को निगम भिलाई के जोन 3 कार्यालय के द्वार पर कार्यालय आने वाले लोगों के जूते पॉलिश कर एवं गाड़ियों को साफ करके निगम क्षेत्र के तालाबों की सफाई हेतु सहयोग राशि जमा की एवं उसे निगम के सुपुर्द भी किया। नगर पालिक निगम का कोष बिल्कुल खाली हो चला है। यही कारण है कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली के पूर्व होने वाले तालाबों की सफाई अब तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए वार्ड 26 के निवर्तमान पार्षद पीयूष मिश्रा एवं उनके सहयोगियों के द्वारा प्रतिदिन अनोखे तरीकों से पैसे जुटाकर निगम भिलाई के विभिन्न जोन कार्यालय में दान दे रहे हैं, ताकि दीपावली के पश्चात उत्तर भारतीयों द्वारा मनाया जाने वाला छठ महापर्व तालाबों की सफाई उपरांत स्वच्छ एवं निर्मल जल के साथ मनाया जा सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पीयूष मिश्रा ने नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 3 कार्यालय के द्वार पर कार्यालय पहुंचने वाले लोगों के जूते पॉलिश कर व गाड़ियों की सफाई कर निगम क्षेत्र के तालाबों की सफाई करने के लिए सहयोग राशि जुटाया एवं इससे एकत्र राशि को नगर निगम भिलाई जोन 3 की कमिश्नर की अनुपस्थिति में अन्य अधिकारियों को सौंपा और निगम प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निगम के अधिकारियों पर बड़े कमीशन खोरी करने की बातें कही। देखिए, नगर निगम भिलाई में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। आम जनता सफाई की समस्या को लेकर के परेशान है। आगामी छठ पर्व में तालाबों में साफ सफाई की जाती थी, प्रकाश व्यवस्था की जाती थी, घाटों पे रंग रोगन किया जाता था, वो सारी व्यवस्था नहीं की जा रही है। अधिकारी इस बात का बहाना बना रहे हैं कि हमारे नगर निगम में बजट नहीं है। लगातार उनको इस बात के लिए सतर्क किया गया है, बोला गया, लेकिन नहीं हो रहा है। और पूरे नगर निगम के जोन कमिश्नर से लेकर सारे अधिकारी कमीशनखोरी पे लगे हैं। सत्ताहीन रूढ़ जो लोग हैं उनके इतने दबाव में हैं, उनको कमीशन के रूप में इतना पैसा इनको पहुंचाना पड़ रहा है कि ये बाकी कामों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग कार्यालय में आने जाने वाले लोगों के जूते पॉलिश कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां साफ कर रहे हैं और उससे जो धन इकट्ठा हो रहा है वो जोन कार्यालय में छोड़ेंगे कि इस मद से आप काम कराइए, या ऊपर जो कमीशन आपको छोड़ना है वो इस पैसे से छोड़िए। जनता के पैसे का दुरुपयोग मत करिए, ये उनसे हम निवेदन करते हैं। और परसों भी हमने वैशाली नगर जोन में ऐसा ही प्रदर्शन किया है और जब तक ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे अगर आज के बाद भी अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो अब हम अधिकारियों के घर के सामने जाएंगे और उनके घर के सामने में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और अड़ोस पड़ोस के लोगों को हम फूल दे करके उनसे निवेदन करेंगे कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि इन अधिकारियों को सद्बुद्धि दें और भिलाई की व्यवस्था को दुरुस्त करें। गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई का कोष एक लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है और निगम के पास किसी भी मद में पैसे नहीं है। इसकी वजह से निगम प्रशासन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर निगम प्रशासन की यह स्थिति कैसे हुई और कब से हुई। जरूरत है कि एक बार निगम प्रशासन बीते समय में अपने द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करे और यह जानने का प्रयास करे कि इस समस्या का समाधान क्या है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भिलाई चरोदा में खोला गया। अस्पताल के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीएचई मंत्री गुरुरुद्र कुमार उपस्थित हुए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने पदुम नगर भिलाई में एएम हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। मंत्री गुरु ने इस अवसर पर अस्पताल संचालक एवं प्रबंधकों व चिकित्सकीय स्टाफ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधा के साथ अस्पताल में उपचार की व्यवस्था होने से आसपास क्षेत्र के लोगों को शारीरिक तकलीफ होने पर दूर न जाकर पास में ही उपचार कराने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की स्थिति में बिना समय गंवाए तत्काल अस्पताल पहुंचना होता है। इस स्थिति में यह अस्पताल आसपास के लोगों के लिए संजीवनी साबित होगा। उन्होंने इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधकों को मानवीय संवेदना और सहृदय के साथ मरीजों का उपचार करने को कहा।
आज हमारे विधानसभा में उसके नाम पूरे परिवार के एस को डॉक्टर को हम बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि यहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ उनके सुविधा में जानकारी मिली है। यहाँ पे बाकी अस्पतालों की तुलना में चार्जेस भी कम रहेंगे, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और परिवार हमेशा सौगात देने का काम करता है। अच्छा व्यापार के क्षेत्र में सेवा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है। इस चिकित्सालय के अस्पताल के बनने से निश्चित तौर पर आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। रायपुर का और भिलाई बीच में बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती है। बहुत अच्छा अस्पताल बना है, सुविधाएँ भी अच्छी हैं, मशीन भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मैंने ऊपर से एहसास करके फिर शंकराचार्य में 2 साल की सेवाएँ दी थी। 1 साल से भी हाईटेक में सेवाएँ दे रहा हूँ। कोविड में भी काफ़ी सेवाएँ दे चुका हूँ भिलाई द्वारा। बट ये क्षेत्र से जब भी गुजरता था तो एक अच्छे हॉस्पिटल की कमी हमेशा मुझे दिखती थी। तो यही सोच के हमारा एक हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हर वर्ग के लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को यहाँ सस्ती और अच्छी सुविधा मिले, ऐसा हमारा उद्देश्य रहा है। और उसी को देखते हुए हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया कि कम से कम बजट में भी अच्छा इलाज हो सके, अच्छा सेवाएं मिल सके। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि स्वस्थ शरीर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशी का उदय होता है। किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होने पर जीवन तकलीफ से गुजरता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में अच्छे चिकित्सकों और अस्पताल की बड़ी भूमिका होती है। इस अस्पताल में आधुनिक सुविधा होने से निश्चित रूप से यह अस्पताल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधकों को अपनी शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा क्षेत्र में अवैध रूप से चिकन दुकान संचालित किया जा रहा है। घने बस्ती होने के कारण रहवासी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवैध रूप से संचालित चिकन दुकान की शिकायत करीब 10 दिन पूर्व खाद्य विभाग को की गई थी, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई विभाग की तरफ से नहीं की गई। ग्रैंड न्यूज की टीम ने खाद्य विभाग की इस लापरवाही को दुर्ग एडीएम के संज्ञान में लाया। तब उन्होंने सख्त लहजे में विभाग को कार्रवाई करने की बात कही। इसमें हम लोग अपने फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हमने ऑफिसर्स भेजे भी हैं और जांच के लिए। एंड जितना हमें समाचार मिला है कि ये विदाउट लाइसेंस ऑपरेशन है, तो ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो प्रशासन इसके अगेंस्ट में कार्रवाई ज़रूर करेगी। मैम 10 दिन करीब हो चुका है शिकायत को, फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें भी थोड़े और रिपोर्ट्स आ जाए हमारे पास, उसके बाद विल टेक अप एक्शन। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक गलियार में सियासत गरमाने लगी है। विपक्ष का कहना है कि धान खरीदी 1 नवंबर से की जाए। वहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 1 दिसंबर से धान खरीदी की जाने की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। धान खरीदी और किसानों के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सांसद महोदय का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने 15 साल के कार्यकाल में किसानों से झूठ बोला, फरेब किया, छलावा किया। हमारे यहाँ चुनाव के पहले घोषणा पत्र में तत्कालीन उस समय माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। सरकार बनते ही 2500 रुपया में धान खरीदी की बात की थी, उसको पूरा किया और लगातार 2 साल से लोग देख ही रहे हैं इसमें छलावे की क्या बात है। और किसानों का कर्जा माफ 2 प्रमुख मुद्दा था, दोनों को पूरा किया गया। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि झूठ कर बोलना, फरेब करना, गुमराह करना, किसानों से छलावा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था बोनस देंगे, लेकिन बोनस दिया नहीं। 1 साल दिया, 3 साल नहीं दिया, फिर चुनाव आया तो फिर 1 साल दिया। तो इस तरीके से झूठ और फरेब का काम वो करते हैं, हमारी सरकार नहीं करती। हमारे यहाँ जो कहा गया है वो हम लोगों ने किया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक एवं महापौर सभापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। एक दिवसीय इस कार्यशाला का शुभारंभ किया गया दुर्ग स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण विषय पर आधारित कार्यक्रम में दुर्ग नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन कार्यक्रम में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति राजेश यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, शहरी नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल, डॉक्टर अर्चना चौहान, संजीव दुबे समेत निगम क्षेत्र के समस्त पार्षदगण और एल्डरमैन
कार्यशाला में स्वस्थ विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल ने उक्त जानकारियां दी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे महापौर जी हैं, सभापति हैं, सभी पार्षद हैं, एल्डर में हैं, इन सभी को नगरीय क्षेत्र में, जैसे आज दुर्ग नगर निगम क्षेत्र की ये कार्यशाला है, नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, इन सभी कार्यक्रमों में हमारे जनप्रतिनिधियों से हमको जो अपेक्षा है, जो सहयोग है वो मिले और जनता तक, नगर की जनता को, आम नागरिक तक जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा है तो कोविड की सैंपलिंग है, कोविड का टीकाकरण है, विशेषकर जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, सेकंड डोज नहीं लिए हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके सेकंड डोज लगवाएं। इसी प्रकार से हमारी गर्भवती माताएं जो बराबर जांच करवा रही हैं, टीकाकरण उनका सही समय पे हो, हमारे बच्चों का टीकाकरण सही समय पे हो, हमारे क्षेत्र में जो कुष्ठ के मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, उनको हम पहचान के उनको हम स्वास्थ्य केंद्र तक भिजवाएं, ताकि उनको हम जांच करके अगर उनको कोई लक्षण मिलते हैं तो उनको सही समय पर हम इलाज शुरू कर सकें। इसी प्रकार से अभी मलेरिया और डेंगू का जो समय था उसमें भी हमारे जितने पार्षद जो हैं उनको इनका पूरा सहयोग हमेशा मिला है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करेला गांव के सलोनी खार में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फॉरेंसिक टीम बुलाकर मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र अंतर्गत पति पत्नी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मूलतः हरियाणा के रहने वाले पति पत्नी लगभग 42 वर्षीय महावीर जाट और लगभग 36 वर्षीय मीनाक्षी जाट राजनांदगांव के घुमका क्षेत्र के सलोनी खार में बीते 2 वर्ष पूर्व लीज पर जमीन लेकर अपना व्यवसाय कर रहे थे। बीते बुधवार की शाम 7 बजे तक लोगों ने महावीर को खेतों में देखा था। उसके बाद वहां काम करने वाले अन्य कर्मचारी अपने घर चले गए थे। गुरुवार सुबह जब कर्मचारी आए तो महावीर और उनकी पत्नी कहीं नजर नहीं आए और उनके घर पर भी ताला लगा हुआ था। काफी तलाश के बाद भी जब वे लोग नहीं मिले तो दोनों की गुमशुदगी के मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान गुरुवार की देर शाम जब पुलिस ने उनके घर का ताला तोड़ा तो घर के भीतर का नजारा देखकर सबके होश फाख्ता हो गए। घर के भीतर खून से लथपथ हालत में पति का शव जमीन पर पड़ा था तो वहीं पत्नी की हत्या पलंग पर कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और दोनों पति पत्नी के शव को आज सुबह पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मिश्राम ने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा पति पत्नी की हत्या करने के बाद बाहर से घर पर ताला लगा दिया गया था। कल शाम को घुमका थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जो है महावीर जाट और मीनाक्षी जाट जो कि करेला गांव के सलोनी खार में रहते हैं, वो दोनों अपने घर पर नहीं हैं करके वहाँ के ज़मीन मालिक द्वारा जो है थाने में रिपोर्ट की गई कि वो दोनों गुम हो गए हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। उसके पश्चात जो है थाने के द्वारा जो है पतासाजी किया गया और पतासाजी के दौरान जब वो जहाँ पर निवास करते थे उस स्थान को खोल करके देखा गया, जो कि बाहर से ताले में बंद था। उसको जब खोल करके देखा गया तो दोनों पति पत्नी मृत अवस्था में अपने घर के अंदर थे, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल जो है 302-201 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव VO2 महावीर सिंह जाट जमीन कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि जमीन के किसी विवाद को लेकर उसकी व उसके पत्नी की हत्या की गई होगी। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हौसला अगर हो तो बंजर जमीन पर भी फूल खिलाया जा सकता है। अपने हौसलों और शासन की योजनाओं की बदौलत कुछ इसी तरह का काम डोंगरगढ़ क्षेत्र की खुशी महिला समूह ने कर दिखाया है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से लगभग 3.5 एकड़ बंजर जमीन पर गेंदे का फूल खिलाया है और अपने नाम के अनुरूप ही खुशहाली की राह तय की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कलकसा में छत्तीसगढ़ शासन की योजना से आदर्श गौठान का निर्माण किया गया है। इस गौठान की लगभग 3.5 एकड़ जमीन पर यहाँ की खुशी महिला समूह के द्वारा सब्जी बाड़ी की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ की जमीन मुरुम वाली होने के चलते सब्जी के पौधे सूखकर मरने लगे और महिलाओं को इस सब्जी बाड़ी से उत्पादन नहीं मिला और उनकी मेहनत भी जाया हो गई। इस नुकसान से खुशी महिला समूह की महिलाओं के हौसले टूटे नहीं और कुछ नया करने की चाहत में बुलंद हो गए। इसके बाद महिलाओं ने उद्यानिकी विभाग से इस बंजर जमीन को लेकर चर्चा की, जिसके बाद
उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत महिलाओं को यहाँ गेंदे के फूल लगाने की सलाह दी और लगभग 10,000 गेंदे के पौधे उपलब्ध कराए। सूरज की तपन से मुरुम गर्म होकर पौधे मर न जाएं, इसलिए यहाँ शासन की योजना की सहायता से ड्रिप सिस्टम लगाया गया और देखते ही देखते इस बंजर जमीन पर महिलाओं की मेहनत और शासन की योजनाओं की बदौलत सुंदर गेंदे के फूल खिलने लगे। खुशी महिला समूह के सदस्य संतोषी का कहना है कि सब्जी बाड़ी से उन्हें कोई आमदनी नहीं हुई, लेकिन गेंदा फूल की इस खेती से उन्हें काफी आर्थिक लाभ हो रहा है। पिछले साल हम बाड़ी सब्जी भाजी का लगाए थे यहाँ, तो यहाँ से कुछ भी सुविधा नहीं मिली। पानी भी मिला था इसे, पर जड़ में नहीं पहुँच पाते इस मुर्गी वजह से। इसमें मिट्टी भी नहीं है। और अब जब हम यहाँ सर लोग को डोंगरगढ़ उद्यानिकी से हम बोले सर यहाँ पर कुछ नहीं होता, जितना भी मेहनत करते हैं सब बेकार हो जाते, तब वो मन सहायता करी से कि हम लोग गेंदा बाड़ी के खेती करना है, ऐसे करके तब एक गेंदा बाड़ी के काम करा था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत महिलाओं को गेंदे के फूल उपलब्ध कराकर उद्यानिकी विभाग ने इस बंजर जमीन पर फूल खिलाने के लिए महिलाओं की काफी सहायता की। हरेली पर्व से शुरुआत हुई इस गेंदा फूल की खेती ने लगभग 3.5 एकड़ की जमीन पर बेहतर उत्पादन देना शुरू कर दिया है। वहीं आगामी दीपावली पर्व को लेकर यहाँ गेंदे फूल की मांग बढ़ी हुई है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक राजेश शर्मा का कहना है कि आदर्श गौठान कलकसा की जमीन मुरुम वाली होने की वजह से यहाँ सब्जियों का उत्पादन लेना संभव नहीं था। इस वजह से महिलाओं को कम समय में बेहतर लाभ देने के लिए गेंदा फूल की खेती की सलाह दी गई और आज महिलाएं यहाँ गेंदा फूल का बेहतर उत्पादन लेकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। ये राजनांदगांव जिले में जो हमारे आदर्श गौठान है उसमें गेंदे की खेती और हमने सब्जी का कार्यक्रम लिया है, लेकिन कलेक्टर साहब की विशेष मंशा और प्रशासन की तरफ से हमको जो सहयोग किया गया कि कलकसा का जो हमारा गौठान है यहाँ लगभग 3-3.5 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें हम लोग पहले सब्जी ले रहे थे तो उसमें हमको इतना फ़ायदा नहीं दिखा, तो इस साल हमने इसमें गेंदा की खेती करवाई और आज आप देख रहे हैं कि वास्तव में हमारा जो समूह है महिला समूह खुशी के नाम से, और उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से इसको किया जा रहा है और हमको संभावना है कि 3-3.5 एकड़ में लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी होना चाहिए। और इससे जो हमारे आसपास के और भी गौठान है, पटपर है, रामपुर है, वहाँ भी हमने इसकी खेती करवाई है और वहाँ के समूह भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और अभी इसकी जो वर्तमान में रेट है कुछ थोड़ा सा अभी हम लोग लेट हो गए, नहीं ये 80 रुपये तक की बिक्री हो रही थी और अभी हम लोग जो बिक्री कर रहे हैं उसमें 40 से 50 रुपये अभी जा रहा है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले इन्होंने 33 किलो बेचा है और अभी हर 2 दिन में 3 दिन में लगभग 60 से 70 किलो निकलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजना की मदद से इन महिलाओं को बंजर जमीन पर फूल खिलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और आज खुशी महिला समूह की तरह ही आसपास की और महिला समूह को गेंदा फूल की खेती से जोड़ा जाने लगा है। देखिए, डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के मंदिर के आसपास के स्व सहायता समूह को हमने गेंदा फूल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है और इसके पहले जो फूल थे वो कलकत्ता और नागपुर से आ रहे थे। इस बार आसपास के जो गौठान है, कलकसा गौठान है या बाकी गौठानों पे पिछले 3 महीना पहले से गेंदा का फूल लगाने का क्रम स्व सहायता समूह के द्वारा चालू किया गया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ पर व्यापक पैमाने पर गेंदे के फूल का उत्पादन किया जा रहा है। बीती नवरात्रि में स्व सहायता समूह ने गेंदे के फूल बेच के काफ़ी लाभ कमाया है और आगाने वाले त्यौहार दिवाली वगैरह में भी उनके द्वारा गेंदे के फूल बेचे जाकर पैसा कमाया जाएगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये नगद फसल है, बहुत कम समय में हो जाता है और बड़े पैमाने पर इसमें राशि मिलती है। इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो माता के दरबार में फूल चढ़ते हैं उसको वापस करके उससे अगरबत्ती बनाने का काम भी हम आगामी भविष्य में चालू करें। इसके साथ साथ जो स्थानीय बांस के जो काम करते हैं लोग, उनको बांस दिलवा के उनसे बांस की टोकरी भी बनवाई जा रही है, क्योंकि डोंगरगढ़ माता जी के दरबार में प्लास्टिक को बैन किया गया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बांस की टोकरी में स्थानीय फूल, स्थानीय अगरबत्ती चढ़े, जिससे स्थानीय लोग को लाभ भी मिलेगा और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेंगे। राजनांदगांव जिले में नागपुर और कोलकाता से बड़े पैमाने पर गेंदा फूल का आयात होता है, लेकिन अब शासन की बागवानी मिशन से डोंगरगढ़ क्षेत्र की महिलाओं को जोड़कर गेंदा फूल की खेती से स्थानीय फूलों का व्यापार यहां के बाजारों में जल्द ही होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।